जब इनकी शादी हो रही थी ना, तब लड़की के लिए लड़की की जगह मोदी का ऑप्शन नहीं था, वरना ब्याह भी मोदी जी से कर लेते। जिसे बाप का नाम आगे लगाना पीछे लगाना सब पता है ना, वो क्या बताएगा देश का विकास। देश पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था 70 सालों में, मोदी के शासनकाल में 155 लाख करोड़ हुआ। ये पिछवाड़े को डंका मार दे तो मैं क्या करूं भाई, खूब बज रही है इनकी। तुम हिंदुस्तानी हो, सुनाओ पूरा। बताओ, सारा देश खत्म कर दिया, कह रहे हैं विपक्ष खत्म कर दिया। 76% है लोकप्रिय में, क्या पूरे विश्व में, पूरे विश्व 76% मोदी। क्या लोकप्रिय मोदी? मोदी हाँ, पूरे विश्व में है। कौन मोदी? अरे विश्व में हम तो जानते ही नहीं। वाह यार, तुम जानोगे कैसे? पता कैसे जानोगे? मोदी जी का पूरा नाम क्या है? जिस आदमी को यही नहीं मालूम पैदा कहाँ होता है, तो तुम कैसे जानोगे मोदी को? तुम तो आदमी उनके हो, तुम कैसे जानोगे उनको? मोदी का नाम बताओ तो पूरा। क्या? दामोदर दास नरेंद्र मोदी। दामोदर दास नरेंद्र मोदी। क्यों? देखो उल्टा बोले ना नाम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। बाप का नाम पीछे लगता है भाई साहब, जिसे बाप का नाम आगे लगाना पीछे लगाना सब पता है ना, वो क्या बताएगा देश का विकास। अरे यार, अरे हद हो गई। इस मुद्दे बाद जो काम की बात है उस पे आओ। क्या काम कराया बताओ? 5 लाख रुपए के। और एक बात और बोलूंगा, अगर तकलीफ ना हो अगर किसी को, तो मैं बोलता हूँ, अभी मैं राशन कार्ड लेने गया, राशन लेने, सबसे ज्यादा माँ कसम हमारी मुस्लिम बहनें थी, सबसे ज्यादा मुस्लिम बहनें। अस्पताल गया, अरे मेरी वाइफ को तकलीफ तुम्हें हुई? मेरे वाइफ को मंकी ने काटा, सबसे ज्यादा वहाँ मुस्लिम महिलाएं लगी हुई थी। तकलीफ की नहीं हुई? देखो सुनो, ज्यादा लगी हुई थी, सबसे ज्यादा तकलीफ। और वही लोग कहते हैं, और वही लोग कहते हैं कि मोदी कुछ नहीं, मोदी। राशन में मुस्लिम महिला लगी, कह रहे तकलीफ ना हो, तो तकलीफ तो ही नहीं हुई है इतनी लाइन देख के। भाई हॉस्पिटल में लाइन देख के तकलीफ हो रही है। अब सुनो, देश पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था 70 सालों में, मोदी के शासनकाल में 155 लाख करोड़ हुआ। 100 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी ने कराया। खवा दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला एक दिन उपवास रहे, तो डंडे थे लड़ने, चीन से युद्ध हुआ जब डंडे थे तब उपवास का, रोटी मत खाओ एक दिन, तब बोला रोटी मत खाओ, यहाँ कोरोना है फ्री कर दिया, यहाँ कोरोना है बोला फ्री खाओ। देखो इसे कहते हैं मूर्खता, इन्हें ये नहीं पता कि कहा किसने था। पहली बात तो ये बात कही थी लाल बहादुर शास्त्री ने कि भाई देश में अकाल है, उस टाइम अकाल आया था, और आज मोदी जी जो बांट रहे हैं ना, वो उसी की वजह से बांट रहे हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने एक अच्छा काम किया कि जब भुखमरी आई तो हरित क्रांति करी, और उसके बाद देश में इतना सारा अनाज बना, इतना सारी खेती हुई। हरित क्रांति का नतीजा ना कांग्रेस ने करी थी, जब ही तो इतना भंडार है अनाज का। अब अगर कांग्रेस कुछ करती ना तो ये बांटते क्या घंटा, इन्हें पता ही नहीं है। कांग्रेस ने बर्बाद किया है 14। सुनो एक बार बताओ यार भैया, सुन लो, इतना 1200 में गेहूँ, 1200 में किसान गेहूँ कहाँ से, किसकी वजह से इतनी खेती बाड़ी हुई? जो हम पैदा कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, वो हम साइकिल से। कहाँ चलो घर, साइकिल से पैदा कर रहे हो? 40 भी गए क्या जमीन साइकिल? क्या 40 बीघे साइकिल है तुम पे? देखो मेहनत करने में चूतर ऊपर हो जाते बाबूजी, ऐसे नहीं होते। बात बता, समझ रहा हूँ, अभी भी ऊपर ही है, चूतर ऊपर ही है। हाँ, कुछ भी ना ऊपर, सब मंगल है, सब मंगल ठीक है, अब ऐसे ही रहेगा। और 10 साल अभी कम से कम नहीं। रजनीगंधा का गुटखा खाया करो, फिर तरक्की होगी तुम्हारी। क्यों तुम खाए शिखर? अरे यार रजनीगंधा खाया करो तुम। इतना खा रहा हूँ तो कम नहीं पड़ रहा है, तुम खाते नहीं हो, तुम चिल्ला रहे हो। पूरे शरीर में कैंसर है तुम्हारे, मेरे मुंह से निकल रहा है कैंसर मेरे। हाँ, शरीर के अंदर जो शरीर का कैंसर, और मुंह के अंदर देश का कैंसर। सर्जरी कराओ, केस बर्बाद कर दिया तुम जैसों ने। चेकिंग कराओ। अरे यार हद हो गई, नाश कर दिया तुम जैसे लोगों ने। दोगे? अरे नहीं बोल, तुम्हें बोलने का अधिकारी नहीं है देश में। क्यों ना जो देश को बर्बाद कर दे वो ना बोले। क्यों बोलोगे तुम भाई? नहीं बोलना ही नहीं तुम्हें। मैं कह रहा हूँ क्यों बोलोगे तुम? कोरोना आया, क्यों आया कोरोना? दारू वाला मरा, गुटखे वाला मरा। कोरोना क्यों आया? सब सफेद दांत वाले मरे। कोरोना जितने ऑल नहीं, कुछ नहीं, वो सब मर गए, चले गए वो सब। कोरोना में कौन मरा? मर गए बड़े आदमी। हाँ, जो कुछ नहीं करते, गरीब कोई नहीं मरा। 2-3 बीजेपी के नेता भी मरे थे, पता है? कोई नहीं मरा। और वो रोहित सरदाना भी मरा था, मीडिया वाला। कोई नहीं मरा भैया। 24 में आप किसको चाहते हैं? मोदी जी को। 24 में मोदी जी को क्यों चाह रहे हैं? उनका काम, तुम्हारी तनख्वाह पूछ रहे हैं। भैया हमारा कुछ भी ना है भाई। भाई साहब सुनिए, 24 में मोदी जी को चाहते हैं। भाई साहब सुनिए, 24 में मोदी जी को चाहते हैं। अरे रुकिए, 24 में मोदी जी को चाहते हैं, काम क्यों है साहब? क्यों 15 रुपए 15 रुपए। सुनो, जब इनकी शादी हो रही थी ना, तब लड़की की जगह मोदी का ऑप्शन नहीं था, वरना ब्याह भी मोदी जी से कर लेते। क्या
ठीक है, ये तो गलती हो गई लड़की वालों से, मोदी जी की फोटो नहीं रखी सामने। ये लड़की की जगह मोदी को पसंद कर लेते। मैं नहीं करता, लेकिन आप लोग जरूर कर लेते हैं। लेकिन अच्छा अब कोई नहीं सुनेगा लोग कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं करते। तकलीफ देखो कितनी हुई है। बाड्रा बैठ गया वहाँ, रॉबिन वहाँ बैठ गया, वहाँ भी सिक्का जमाते तुम सिक्का वहाँ भी जमाते हैं, वहाँ सिक्का तुम भी जमाते हैं, लेकिन वहाँ बैठ नहीं पाया। दुकान बैठा नहीं, हाँ ले गया कोई और, ले गया कोई हरियाणा बंदा। देखो मजाक तो हो गया तुम्हारे साथ, अब तुम कुछ भी कह लो। मजाक हो गया, कोई बात नहीं। सुनिए तो आपको दिक्कत क्या करो मोदी जी को वोट दे? नहीं, वो मोदी जी को क्यों वोट देंगे? जो काम करेगा अपना लोकल का नेता देख के वोट दो। मोदी जी आके बनाएंगे इनकी गली। कह रहे मोदी जी ने डंका बजा दिया ना, यही तो कह रहे। किसका डंका बजाया? अब डंका ही अपने पिछवाड़े को मानते हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। देख सुनो माता जी के बेटे, सुनो मेरी बात, सुनो भाई, हम क्या कहें भाई, एक बात बताओ भाई, देश में सुनो उन्होंने रोड बनाया। देखो पंकज सिंह का बोर्ड लगा है, इन्हें ये नहीं पता 15 साल से विधायक थी बिमला बाथम, और 10 साल से था पंकज सिंह। 10 साल हुए, अभी 10वां साल चल रहा उसको, ठीक है। और 25 साल सांसद विधायक रहने के बाद इस एरिया में एक रोड बन जाती है, ये उसमें ही पगला रहे हैं। करोगे क्या तुम? करोगे क्या ऐसा होगा? ठीक है, अब कह रहे डंका बज रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, ये पिछवाड़े को डंका मारने तो मैं क्या करूँ भाई, खूब बज रही है इनकी। ये तो 24 में देख लूंगा, अखबारे बज रहा है या पिछवाड़े बज रहा है, 24 में देख लूंगा। हाँ, ये भी देख लूंगा। अब तुम्हारा देख लिया 3 तारीख वाला, अब 24 का देख लूंगा, अब 24 का कर दूंगा। 3 तारीख में हार गए, 24 तारीख को अपनी टीवी फोड़ने वाले हैं, 2024 में, ठीक है। ये टीवी फोड़ देंगे अपना। देखो सुनो, ये हिंदुस्तानी है। नहीं, एक मिनट, ये कह रहे हैं मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं चाहता हूँ ये वंदे मातरम के 2 लाइनें सुना दे। कौन? वंदे मातरम की 2 लाइन सुनाना। हिंदुस्तानी हो तुम? ये कौन सी बात होती है? नहीं, ये कौन सी बात है? राष्ट्रगान सुनो तो राष्ट्रगान सुनो, फिर राष्ट्रगान सुनो। राष्ट्रगान की आखिरी 2 लाइन सुना दो। ये कौन सी बात होती? पूरा सुनो ना। अरे भाई क्यों पूरा सुनो ना? सावधान हो, पूरा सुनेंगे। चलो पूरा सुना दो, चलो पूरा सुन लूंगा, पूरा सुना दो। क्यों? अरे सुना दो, तुम हिंदुस्तानी हो, सुनाओ पूरा। अब जहाँ से मालूम वहाँ बोल दूंगा। पढ़ाई छोड़े बहुत हो गया और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ऐसे हिंदुस्तानी बनोगे तुम? क्यों 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 ऐसे बनोगे? क्यों? ये कौन बात होती है? अरे ये अच्छा ये बताओ, भारत में राज्य कितने हैं? हिंदुस्तानी हो तुम? कितने राज्य हैं अभी? राज्य हमारे जमाने में 29 थे। अभी कितने हैं तुम्हारे जमाने में? अब सारे 33 हो गए होंगे। 29 थे हमारे जमाने में। हाँ, एक कम हो गया, 28 हो गए। केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए। हमारे जमाने में 29 थे जो है केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, हमारे जमाने में 29 थे, जो कच्चा एवं पढ़ने गया था। अच्छा, तुम्हारे जमाने में 29 थे, ये भी तुम गलत बोल रहे हो। क्यों? अरे आपके जमाने में 28 थे, बीच में 29 बने थे, फिर हो गए 27। मेरे टाइम पे 26 भी थे, 27 भी थे। तुम्हारे जमाने में 29 कैसे हो गए भाई साहब? अच्छा, हाँ। अच्छा सुनिए, वो छोड़िए, ये बताइए हिंदुस्तानी बात इतने ही हिंदुस्तानी हो तुम? क्यों ना? अरे हाँ, राष्ट्रगान सुना, चलो सुना दो। वो सब नहीं भाई साहब, देखो सुनो, उस हिसाब से तो कह रहे 24 में आएंगे। अरे देखो, यूपी में विकास दुबे कैसे मारा पता है तुम्हें? गाड़ी पलट गई थी, और फिर पीछे पीछे मीडिया चल रही थी, 1 किलोमीटर पीछे मीडिया भी रुक गई थी, तो गाड़ी पलट गई थी। पुलिस वालों से पूछो क्या कहेंगे? वो हम पे फायरिंग कर रहा था, पिस्टल लेके भाग रहा था, बहुत सारी दिक्कतें बताएंगे पुलिस वाले की विकास दुबे ने ये किया वो किया, मजबूरन हमें मारना पड़ा। पुलिस वालों की दलील यही है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत की जनता को पता है विकास दुबे कैसे मरा, क्यों मारा, किसने मारा, सबको पता है ना। हर आदमी समझता है ना कि कैसे मरा, पुलिस वालों ने क्या किया है। ठीक ऐसे ही देश में पता है कि बीजेपी 3 राज्य 4 राज्य और देश में कैसे जीता भाई साहब? अरे जैसे विकास दुबे मर गया ऐसे ही जीत गई बीजेपी। ठीक है, सब कुछ तो कहते भाजपा वाले जीत गए, तो आप कोई बोलेगा ईवीएम। अरे भाई मैं तो कह ही नहीं रहा ईवीएम नहीं, कुछ ना कुछ तो मैनेज है भाई साहब, कुछ ना कुछ तो मैनेज है भाई। एक होता है कि आप 10% की जीत दिखा रहे हो, आप 10 की जगह 15 पे आ जाओ, 20 पे आ जाओ, 25 पे आ जाओ, 10 से 90 पे जाओगे तो शक तो किसी को भी होगा भाई साहब। तो अगर मैंने देखो सुनो, कटरीना कैफ को लाया सलमान खान, हमने सोचा, सुनो एक मिनट सुनो, कटरीना देखो कटरीना कैफ को लाया सलमान खान,
सबने सोचा कि कटरीना से सलमान की शादी होगी, फिर बीच में आ गया रणवीर कपूर, ठीक, फिर सबने सोचा कि रणवीर कपूर से होगी, और लास्ट में ले कौन गया, विक्की कौशल, तो वही हुआ बीजेपी का। ठीक है भाई, लेकर कौन आई, कांग्रेस। भाई शादी किससे अफेयर चल रहा था, कांग्रेस से, और भैया शादी किससे हो गई, बीजेपी से। तब भाई साहब अगर शादी करते हो, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल प्रदेश की जनता पे ही होता है ना भाई। पलट सकता है मानता हूँ, लेकिन इतने मार्जिन से नहीं पलटता, पलट सकता है मानता हूँ। राज्य में करते ना भाई, कारण है उनमें ना 4 राज्यों में जहाँ बीजेपी के, जहाँ कांग्रेस की ऐसी स्थिति होती है कि कांग्रेस हार रही होती है ओपिनियन पोल में, एग्जिट पोल में, वहाँ कांग्रेस रिजल्ट में भी हारती है, उसमें तो रिजल्ट नहीं पलटता। लेकिन जहाँ बीजेपी का ऐसा दिखार होता है वहाँ एकदम चमत्कार कैसे हो जाता है, हर बार बीजेपी के बारे में चमत्कार हो जाता है। नहीं बुरी लग जाएगी मत कहो तुम, ये कह रहे बुरी लग जाएगी, कह रहे बुरी ना लगे तो कहूँ, नहीं मुझे लग जाएगी, बुरी लग जाएगी, मैं सुन देना। ईवीएम पे धांधली नहीं कह रहा मैं, सुनो मेरी बात, कुछ तो मैनेजर भाई साहब, अगर भाई मैनेजर देखो सुनो, मुझे नहीं, मेरे जैसे कई लोगों को शंका है, ठीक है, कई पार्टियों को शंका है, तो क्या होना चाहिए भाई साहब, इस सरकार है केंद्र में, भाई मोदी जी की सरकार है, तो ये मोदी जी की जिम्मेदारी है, अगर एक वोटर को भी शक है, चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है, एक वोटर को भी शक है कि उसके वोट का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसको सेटिस्फाई करे, ठीक, उसको संतुष्ट करे, बिठाया जाए, ठीक है। चुनाव आयोग चुनाव आयोग चूतिया है, चुनाव आयोग चूतिया है, वहाँ तुम्हें बिठा दिया जाए, वहाँ तुम्हें बिठा दिया जाए चुनाव आयोग कुर्सी पे, वहाँ तुम्हें बिठाया जाए। नहीं भैया इन्हें बिठवाओ, इन्हें बिठाओ चुनाव आयोग कुर्सी पे, ये ईमानदारी मतदान कराएंगे, ये इन्हें चुनाव आयोग बनाया जाए भाई। हाँ, इतनी सी लाइन अगर कट के तुम आपको बिठाया जाए वहाँ पे, ध्यान नहीं दे रहे, तुम्हारी लाइन कोई भी वीडियो काट के अगर डाल देगा ना कि चुनाव आयोग को चूतिया कह रहा था, तो देख लो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा मत बोलो। होगा क्या, क्या होगा, जेल हो जाएगी तुम्हें, लाड़ की जेल हो जाएगी, चलो हाँ जेल हो जाएगी। अरे सुनो सुनो, तो तुम्हें चुनाव आयोग में बैठा दें, हमें क्यों बिठा दोगे, क्यों तुम बेईमानी क्यों करते हो, ये बेईमान, तेलंगाना बेईमान चिल्लाओ, जब थोड़ी तेलंगाना चिल्लाओ, क्या तेलंगाना चिल्लाओ, बेईमानी हुई, कांग्रेस बेईमानी की चिल्लाओ, तेलंगाना, अच्छा तेलंगाना में चिल्लाऊं, हाँ तेलंगाना नाम ना लो, यहाँ बेईमानी हो गई, तेलंगाना में बीजेपी मेन पार्टी नहीं थी ना, जहाँ बीजेपी मेन पार्टी है वहाँ बेईमानी हो गई, हाँ तेलंगाना कांग्रेस ने बेईमानी कर ली, तो लो और क्या, मैं देखो सुनो भाई, देखो मैं क्या कर, मैंने कहा बेईमानी हो गई, लेकिन ये समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये समझ जा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम सिर्फ इशारा दे रहे हैं, ठीक है, और ये समझदार है, इशारा काफी है इनको, ठीक भाई। अगर गड़बड़ नहीं करी तो इतना भाई बिलबिला कह रहे हो तुम तो दिक्कत क्यों हो रही है, जब कुछ किया ही नहीं तो करवा लो यार बैलेट पेपर से, क्या दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ नहीं, अच्छे को अच्छा ही कहा जाएगा, अच्छा बुरा नहीं कहा जा सकता, तो फिर ये बताओ बुरा नहीं कहा जा सकता। अच्छा एक बार बताओ, इतने आदमी खड़े हैं, इतने आदमी खड़े हैं, अच्छा हाथ उठवाओ, सबसे ज्यादा बीजेपी उठेंगे, सबसे ज्यादा बीजेपी उठेंगे, इतने आदमी खड़े यहाँ पे, बीजेपी वाले हाथ उठाओ भाई, अभी तो हारे हो भैया 3 जगह, बीजेपी वाले हाथ उठाओ, कहाँ बोले बोले नारा लगा दो, जय श्री राम लगा दो, तो बोल देंगे लोग, भैया अभी तो 3 जगह हारे हो, बोलो बोलो जय श्री राम, नहीं सही है, वो बेचारा अच्छे से बोल रहा है, उसको बोल रहे सुनो, सुनो, अरे मैं लड़ाई नहीं, मैं हारूंगा कैसे, 2024 में आओगे फिर यही कहोगे, बोलो भारतीय जनता पार्टी, बोलो भारतीय जनता पार्टी, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इतने हैं, इतने 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 इतने, अब सुनो, बोलो अरे केस, अरे बोल ही नहीं रहे यार, मुर्दे हो गया, मेरी बात सुनो, इसीलिए ना हमारे भारत देश में ना भ्रांतियां फैल रही हैं, जो सब जातियों पार्टियों पे बैठे हुए हो, हाँ, तुम्हारे लिए हराम है, किसी के लिए केस नहीं, ये गलत है, गलत है, गलत है, तुम इंसान ही नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो, एक मिनट, ये इंसान ही नहीं है, मेरी बात सुन भाई, केवल सिर्फ ना केवल एक ही जाति है, मानव जाति, ये नोट कर लो, ठीक है, तुम जैसे मूर्खों ने, तुम जैसे मूर्खों ने, नहीं मैं तो समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, तुम ना समझोगे, क्या नहीं समझ रहे, कैसे नहीं समझे, तुम जैसे मूर्खों ने, तुम्हें ये पता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बोल रहे जय श्री राम, मैं बोल रहा हूँ जय श्री कृष्ण, ये पता है क्या है, भाईचारा खत्म करने वाली ये है, ठीक हो, हाँ बताओ बताओ, एक मिनट